हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो पिछली क्लास में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड फिनिश कर लिया है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे के सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, बट अब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हम अभी नहीं करेंगे तब वहाँ पे मैं आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी डिटेल में बताऊँगी। तो अगर आप एजुकेशन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एजुकेशन की वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं पेपर 1 के साथ साथ एजुकेशन नेट की भी प्रिपरेशन करवाती हूँ। से नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप रिसर्च इन एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन को मैंने ऑल द पार्ट्स विद प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस किया हुआ है। और प्रेजेंट में हम पढ़ रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि आपकी यूनिट 3 है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस के नाम से। उसके भी कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर जो वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपके पेपर 1 में दिया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट में आपका एक पार्ट दिया हुआ है इंडियन लॉजिक। तो आज की वीडियो में हम इंडियन लॉजिक के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। देन आगे आने वाली वीडियोस में हम एक एक मीन्स ऑफ नॉलेज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, इंडियन लॉजिक में मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमांस एंड अनुमान, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो जो आपके प्रमांस हैं ये टोटल 6 प्रमांस हैं, ठीक है। तो हम टोटल जो 6 प्रमांस हैं इन प्रमांस को डिस्कस करेंगे। और जो आपका अनुमान वाला पार्ट है, अनुमान वाले पार्ट में आपके काइंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान और इंडियन फालिसीज यानी हेत्वाभास, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सारी डिस्कस करते जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में, क्योंकि इंडियन लॉजिक से अब आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप अगर तो ध्यान से पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो इंडियन लॉजिक है, इंडियन लॉजिक में जो मीन्स ऑफ नॉलेज है, जो वैलिड नॉलेज है ना, कि जो भी ज्ञान है हम उस ज्ञान को यानी कि नॉलेज को कैसे पाते हैं या कैसे प्राप्त करते हैं, और एक वैलिड और ऑथेंटिक नॉलेज क्या है ना। तो बेसिकली हम ये सारी चीज़ें इंडियन लॉजिक वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी इंडियन लॉजिक है वो टोटल 2 पार्ट्स में बटी हुई है। पहला पार्ट है आपका ऑर्थोडॉक्स और दूसरा पार्ट है आपका हेट्रोडॉक्स। अब यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स का मतलब है आस्तिक, और जो आपका हेट्रोडॉक्स है, हेट्रोडॉक्स का मतलब है नास्तिक, ठीक है। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश टर्म्स दोनों आपको इंडियन लॉजिक में याद रखने हैं। तो जो आपका ऑर्थोडॉक्स है ये है आस्तिक, और जो आपका हेट्रोडॉक्स है ये है नास्तिक। अब यहाँ पे जो आस्तिक और नास्तिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक है। तो इंडियन लॉजिक में ये कॉन्सेप्ट आस्तिक और नास्तिक का नहीं है। आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है। यहाँ आस्तिक का मतलब ये है कि वो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी या वो दर्शन जो वेदास में बिलीव करते हैं, यानी कि जो वेदास को मानते हैं वो कौन होते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं ना। बिलीव्स इन वेदास, जो वेदास को नहीं मानते हैं वो है आपके हेट्रोडॉक्स या नास्तिक, है ना। तो जो आपके हेट्रोडॉक्स है ये डज नॉट बिलीव इन वेदास, ये वेदास को नहीं मानते हैं। और जो आपके ऑर्थोडॉक्स है ये वेदास को मानते हैं। तो हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स या आस्तिक या नास्तिक का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि इंडियन लॉजिक में क्या है। इज दैट क्लियर? अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्थोडॉक्स के अंदर कौन कौन से दर्शन आएंगे और हेट्रोडॉक्स के अंदर कौन कौन से दर्शन आएंगे, यानी कि मीन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो जो आपके ऑर्थोडॉक्स हैं, यानी कि जो वेदास को मानते हैं, विच बिलीव्स ऑन वेदास या विच बिलीव्स इन वेदास, वो है आपका पहला है न्याय दर्शन, ठीक है। देन है आपका सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा या आपका उत्तर मीमांसा को उत्तर मीमांसा या भी बोलते हैं, और देन है आपका योग दर्शन। तो जो वेदास को मानते हैं वो आपके हैं न्याय, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा और योग।
और जो वेदास को नहीं मानते हैं वो है आपके बुद्धिस्ट, जैनिज्म और चारवाक। ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी समझना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज करना है कि ऑर्थोडॉक्स के अंदर कौन कौन से दर्शन आएंगे और हेटेरोडॉक्स के अंदर कौन कौन से दर्शन आएंगे। तो ऑर्थोडॉक्स के अंदर आपका न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक और मीमांसा आएगी। और आपके हेटेरोडॉक्स के अंदर यानी आपके नास्तिक के अंदर बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक आएंगे। ठीक, अब जो आपका न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन आपका दिया था महर्षि गौतम। तो आपको नाम भी याद रखने हैं। महर्षि गौतम आपके न्याय दर्शन के प्रपाउंडर हैं। देन आपके सांख्य दर्शन के हैं महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के हैं महर्षि कपिल। ठीक है, और आपकी जो योग दर्शन के हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखने हैं कि न्याय दर्शन के जो प्रपाउंडर हैं वो है महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन के हैं महर्षि कपिल और जो आपके योग दर्शन के हैं वो है महर्षि पतंजलि। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं हम हेटेरोडॉक्स में। तो हेटेरोडॉक्स में जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, बुद्धिस्ट दर्शन, तो ये गौतम बुद्ध का है, इसके प्रपाउंडर गौतम बुद्ध हैं। जैनिज्म के महावीर स्वामी और आपको ऋषभ देव का नाम याद रखना है। देन है आपका चारवाक। ठीक है, तो अब ये दो क्लासिफिकेशंस हैं आपके इंडियन स्कूल्स के। तो पहला है आपका ऑर्थोडॉक्स और दूसरा है आपका हेटेरोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स कौन है? जो कि वेदास में बिलीव करते हैं, और हेटेरोडॉक्स कौन है? जो कि वेदास में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये तो बात होगी क्लासिफिकेशन की। अब हम ये जानेंगे कि जो आपके ये दर्शन हैं इनके अकॉर्डिंग सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन की या भारतीय आपके इंडियन लॉजिक की, तो इंडियन लॉजिक बेसिकली आप कैसे कि मेटाफिजिक्स हो गया, एपिस्टेमोलॉजी हो गया, इस पे हम बात करते हैं इंडियन लॉजिक में। और जब हम बात करते हैं बेसिकली सोर्स ऑफ नॉलेज की, ठीक है, तो सोर्स ऑफ नॉलेज में आपकी एपिस्टेमोलॉजी आ जाती है। यानी कि दर्शन में, यानी भारतीय दर्शन में जब हम वैलिड नॉलेज की बात करते हैं, ऑथेंटिक नॉलेज की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एपिस्टेमोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है ज्ञान मीमांसा और मेटाफिजिक्स को बोला जाता है तत्व मीमांसा। और यहीं पे आपकी आती है एक्सियोलॉजी, तो एक्सियोलॉजी को बोला जाता है मूल्य मीमांसा। तो ये तीन चीज़ें आपको और याद रखनी है, मेटाफिजिक्स मतलब तत्व मीमांसा, आपका एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा, देन है आपका एक्सियोलॉजी मतलब आपकी मूल्य मीमांसा। तो जब हम बात करते हैं वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज की, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एपिस्टेमोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, यानी ज्ञान मीमांसा के अंदर पढ़ते हैं। तो अब हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे इंडियन लॉजिक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोर्सेस ऑफ नॉलेज की, तो ये सारी चीज़ें आपकी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आएंगी। ये भी आपको याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नेट पेपर के लिए ही नहीं, बल्कि एजुकेशन पेपर में जब हम यूनिट 1 फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अब जो आपके ये हमने स्कूल्स पढ़े फिलॉसफी के या जो भी आपके दर्शन हैं, उन दर्शन में सबसे पहले बात आती है चारवाक की। ठीक है, अब जो आपका चारवाक दर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ऑफ नॉलेज को मानता है। ठीक है, वन सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि जो वैलिड नॉलेज है चारवाक के अकॉर्डिंग सिर्फ एक तरीके से ही ली जा सकती है, और वो कौन सा है? परसेप्शन, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, इसीलिए मैंने टेबल के फॉर्म में दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एजुकेशन से नेट का पेपर देते हैं तो उनके एग्जाम में ये सारी चीज़ें डिटेल में आती हैं, तो उन्हें समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो जिनके
सब्जेक्ट में ये इंडियन लॉजिक वाला पार्ट नहीं है, वो सिर्फ पेपर 1 में पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है ये पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो चारवाक है, चारवाक सिर्फ एक सोर्स ऑफ नॉलेज को मानता है, और वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? परसेप्शन, यानी आपका प्रत्यक्ष ज्ञान। अब ये प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान है ना, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल में 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की। तो जो आपका बुद्धिज्म है वो 2 सोर्सेस ऑफ नॉलेज को मानता है। तो वो 2 सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या है? आपका परसेप्शन और इन्फरेंस। परसेप्शन का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान, और इन्फरेंस का मतलब क्या है? अनुमान। यानी कि प्रत्यक्ष और अनुमान 2 सोर्सेस ऑफ नॉलेज हैं जो कि बुद्धिज्म मानता है। बुद्धिज्म ये कहता है कि हम 2 तरीकों से ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज तक पहुंच सकते हैं, और वो कौन सी है? आपकी परसेप्शन और इन्फरेंस। देन हम बात करते हैं जैनिज्म की। अब जैनिज्म आपके 3 मानता है कि 3 सोर्सेस ऑफ नॉलेज हैं। तो अब वो 3 सोर्सेस ऑफ नॉलेज कौन से हैं? परसेप्शन, इन्फरेंस एंड टेस्टिमनी। परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष, इन्फरेंस मतलब अनुमान, और टेस्टिमनी का मतलब शब्द। ठीक है, तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के 3 सोर्सेस ऑफ नॉलेज हैं जो कि जैनिज्म मानता है। देन हम बात करते हैं मीमांसा की। तो जो मीमांसा है वो टोटल जो 6 सोर्सेज ऑफ नॉलेज है उनको मानता है। अब वो टोटल 6 कौन से है? आपका प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो ये जो आपके 6 सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, मीमांसा उन सबको मानता है कि इन 6 सोर्सेज ऑफ नॉलेज से हम वैलिड नॉलेज तक या वैलिड नॉलेज तक हम पहुंच सकते हैं। तो मीमांसा आपके सारे 6 के 6 सोर्सेज ऑफ नॉलेज को मानता है। देन हम बात करते हैं न्याय को। जो न्याय है, न्याय आपके 4 सोर्सेज ऑफ नॉलेज को मानता है। तो ये 4 सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन से हैं? परसेप्शन, अनुमान, उपमान और शब्द। परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान को तो अनुमान ही बोलेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज है जिसको न्याय ने माना है। देन है आपका वैशेषिक। वैशेषिक 2 सोर्सेज ऑफ नॉलेज को मानता है। पहला है परसेप्शन, देन इन्फरेंस, यानी प्रत्यक्ष और अनुमान। देन है आपका सांख्य और योग। तो जो आपका सांख्य दर्शन और जो योग दर्शन है ये 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज को मानता है, और वो 3 है आपका परसेप्शन, इन्फरेंस और शब्द, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो ये आपके टोटल 6 हो गए। अब चारवाक सिर्फ 1 को मानता है, वो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान। बुद्धिज्म आपका 2 को मानता है, वो है प्रत्यक्ष और अनुमान। देन है आपका जैनिज्म 3 को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। मीमांसा आपके टोटल 6 को मानता है। न्याय क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, यानी कि ये 4 को मानता है। वैशेषिक 2 को मानता है, परसेप्शन और अनुमान। और सांख्य और योग आपका प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इनको मानता है 3 को। तो आपको ये जो टेबल है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज वाली, ये टेबल एज इट इज आप अपनी कॉपी में या नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप कई बार इसको जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा दर्शन कितने सोर्सेज ऑफ नॉलेज को मानता है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये यहाँ इस आज वाली वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सिर्फ सारी की सारी आपकी मेमोरी बेस्ड हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना करें। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगी, तो जिससे आपको हर एक सोर्स ऑफ नॉलेज का आपको डिटेलिंग पता चल जाएगी, और किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर जो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।